हेलो दोस्तों, विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एमएस कॉन्सेप्ट पर स्वागत है। मैं पंकज सर आप लोग को 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी जो बुक है उस बुक से इंटीग्रेशन बता रहे थे 7.1, जिसमें 7.1 का जो पहला जो था वो सब बता दिया गया था। आज जो चैप्टर लेके आए हैं 7.2 एक्सरसाइज 7.2, जिसमें भी इंटीग्रेशन करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटकर कुछ मानकर अलग पद में रूपांतरित करके। जैसे हम लोग पहले बनाए थे वैसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। तो देखेंगे इसमें बारी बारी से सारे क्वेश्चन हम कि कैसे बनेंगे। पहले एक या दो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आपसे सभी क्वेश्चन सीरियल ढंग से अच्छे से बनते हुए चले जाएंगे। बशर्ते आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे नंबर 1 क्वेश्चन जो आपका बुक से है, एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.2 से बता रहे हैं। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसी को कहता है कि इंटीग्रेशन कीजिए, ये दिया हुआ है। तो देखिए कैसे ही बनते हैं। सिर्फ एक दो क्वेश्चन आपको देखना है, उसको बाद में आप स्वतः बना लीजिएगा, ऐसा हमें विश्वास है आप पर। क्या है, इसको जब बनाना है हमको इंटीग्रेशन के पहले संकेत दे देते हैं 2x और 1 बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू dx, यही आपको दिया हुआ है। इसे क्या करना है, हमें सोल्व करना है। ऐसा देखिए पिछले बार बताए थे सरल सरल आसान था तो घात जोड़ बना दिए थे, किंतु इसमें क्या है कि जो कोई ऐसा इसमें पद चुनिए जिसे मानने के बाद उसको सोल्व किया जाए। जो dx है उसको dt में चेंज करना है, t के सापेक्ष चलना है। dx को हटाकर t के सापेक्ष चलना है। तो कैसे क्या करें, किसी इसमें t माने कि मेरा ये कुछ सचा में बढ़ जाए, ऐसा मानिए ना ताकि सब ढंग से बढ़ जाए। जैसे आप देखिएगा पहला, अगर हम मान लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, हमने ये मान लिया कोई चीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी मान लिए। आज जब मानते हैं तो जो मानिएगा तो जो मानने वाला जो पद है उसको हमेशा डीसी निकलता है, डिफरेंशिएशन से निकलता है, अवकलन से निकलता है, समाकलन नहीं निकलता है, ठीक है। जिसको मानिएगा उसको आप डीसी निकालिएगा। यानी कि क्या हम देखेंगे कि 1 का डीसी 0 हो जाता है, किंतु एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है। आपको बताए थे डीसी में निकालने के लिए कि अगर इस तरह से रहेगा तो जो घात होता है वो घात आगे फेंका जाता है और टोटल घात में से एक माइनस होता है, यही आपका डीसी होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो n का मान 2 है, तो कहने का क्या हुआ कि 2 आगे चलाएगा मेरा और x और 2 माइनस 1 यानी सिर्फ बचेगा 2x। ये निकला, इसका डीसी निकल गया, डिफरेंशिएशन निकल गया इसका। यानी जो मानेंगे उसको हम डीसी निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर का डीसी निकालने के बाद कितना गया 2x। यहाँ एक सापेक्ष रहे तो t है तो ये क्या होगा dt बटा dx, क्योंकि सब का निकालेगा दोनों तरफ के। मैथ में नियम है कि बराबर के दोनों तरफ कुछ भी करिए, सेम टू सेम करिए तो कोई अंतर नहीं होने वाला है। इसलिए ई पट्टी किए तो इसको ई पट्टी में कर दिए, हमने दोनों तरफ कर दिए। यानी ये मेरा कितना बचा 2x बचा, और ये क्या बचा, ये मेरा हो गया dt बटा dx। देखिए ऐसा हम क्यों माने, आपका 2x ऊपर लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, 2x आप गुना dc गुना बना ना, 2x गुना dc यानी 2x dc लिखा हुआ है मेरा। तो देखिए 2x तो मेरा आ गया, 2x तो मेरा आ गया। अगर dx में गुना कर दें, तिरछा तिरछी गुना होगा ना, इसका नीचे 1 छिपा हुआ है तो dt मोन्स द dt और 2x में dx क्या होगा मेरा 2dx। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू dx बराबर dt।
देखिए कितना शॉर्ट कर दिया रहा है ताकि जल्दी से आसानी से हो जाए। अब बताइए हमें यहाँ से अब देखेंगे मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह 2x इंटू डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। ये जब दिया हुआ है तो अब देखिए 2x इंटू डी एक्स का मान कितना आपका आया है, dt आया है, यानी इतना के बराबर इतना हम बैठा सकते हैं। तो हाँ, यानी कि dt हमने बैठा दिया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने पहले कुछ माना था, क्या माने हैं, t माने हैं, इसलिए इसको t हम कर दिए। अब इसे क्या करेंगे, t के सापेक्ष इंटीग्रेशन निकालेंगे, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 1/t इंटू dt, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो जानते हैं 1/x इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड x, 1/x का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड x प्लस c, यही ना होता है। तो यहाँ x ना होकर यहाँ क्या है, t है, तो क्या होगा मेरा ये मेरा आ जाएगा लॉग मोड t, क्या आएगा, लॉग मोड t। आप फार्मूला देख लीजिएगा, आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताए थे, इसका फार्मूला भी आप लोगों के लिए लिखवा दिए थे। यानी 1/t का इंटीग्रेशन जो होगा क्या होगा, लॉग मोड t और प्लस c, यही ना होगा। अब लॉग के लॉग हमने उतार दिया और t लिखा हुआ है, तो t का मान कितना मान है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना c, ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट। देखिए हुआ ना, कितना किए, आपको सोचना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है कि किसको हम क्या माने, किसको शॉर्ट फॉर्म कर सके, इजी बना सके, छोटा बना सके, किसके माने कि ऊपर या नीचे किसी का मैच करना चाहिए। तो हमने एक्स स्क्वायर इतना का मान लिया कि एक्स स्क्वायर 2x आ गया, तो 2x आ जाएगा और dx नहीं आएगा, अगर ये हो जाएगा, ये आपका हो गया, बन गया। एक और देखिए इसी टाइप का, तो आपको और जल्दी समझ में आएगा, आपको और जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम साफ करते हैं, आप इसको उतार लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है लॉग मोड x, आई पूरा का स्क्वायर दे दिया है, आप आई दे दिया है x, आपको ऐसे दे दिया है। अब इसको निकालना है, कैसे क्या करें, किसको हम माने। तो देखिए लॉग x लिखा हुआ है, ये log x लिखा हुआ है, अगर हम log x का dc निकालेंगे तो क्या होता है log x का dc, आपको लिखवाया गया है कि log x का जो dc होता है वो 1/x होता है। फॉर्मूला कम से कम याद रखिए, तब ना कुछ होगा। log x का dc क्या होता है, वो 1/x होता है, यानी log x लिखल है, 1/x भी लिखा हुआ है, 1/x भी लिखा हुआ है कि ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं। पहले क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लॉग मोड x पूरा का स्क्वायर दिया हुआ है अब बट्टा x इंटू dx, कितना आपको हुआ। अब इसे हम क्या करेंगे कि लॉग मोड x को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मानिएगा, t मान लेते हैं, क्या मान लिए, t माना, ठीक है, हमने मान लिया। अब इसे क्या करेगा, इंटीग्रेशन निकालेगा, डिफरेंशियल निकालेगा, तो जिसको मानते हैं उसका dc निकलता है, डिफरेंशियल निकलता है। तो इसको निकालेंगे तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x होता है। अब बराबर t को ही गया dt/dx, एक सापेक्ष में चल रहे हैं हम। अब देखिए dx में तेजा तेजी क्या करते हैं, हम गुना कर देंगे, तो मेरा क्या होगा 1/x dx बराबर dt, ये आपका इतना हो गया। अब देखिए आइए यहाँ पे कितना अच्छा लगेगा जब यहाँ पे देखेंगे हम, अगर इसको log
मोड एक्स यानी लॉग एक्स का जो वैल्यू बिठाया था कि क्या लिखा है, टी लिखल है, तो क्या होगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। इतना का टी माने है ना आप, तो टी माने पूरा के, तो यहाँ स्क्वायर टी का स्क्वायर हो गया। किंतु यहाँ 1/x गुना एक में लिखा हुआ है 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स, क्या मान के मेरा आया, डी टी आया। ये क्या आ गया मेरा, ये सिर्फ आ गया डी टी आ गया, एकदम छोटा हो गया। देखिए अब इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो घात 2 है तो क्या होता है, घात आपका करिएगा, एक जोड़िएगा, नीचे भी एक जोड़िएगा, प्लस सी कर दीजिएगा, आपका ये आ जाएगा रिजल्ट, यानी कि टी के पावर 3/3 प्लस सी यानी 1/3। और टी का मान कितना बताइए, लॉग एक्स यानी लॉग मोड एक्स। अब पूरा के पावर यहाँ ऐसे न हुआ पावर, ताकि क्यू है तो क्यू कर दिए, अब प्लस सी, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं n log m के रूप में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं कि आपको कौन सा पद ऐसा माना जाए कि इसका शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट करके टी के सापेक्ष में लाकर उसको सोल्व किया जा सके। तो हमने बार बार यही किया, log x को भी मान लिया। जैसी log x को माने, क्यों माने, दिमाग में घूम रहा है क्या, ये 1/x भी लिखा हुआ है, 1/x भी लिखा हुआ है। आई log x का DC 1/x होगा करता है, इसलिए मेरा क्या होगा, मैच कर रहा है, इसलिए उसको हमने मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन कि क्या है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 3। अब 3 जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 1/x प्लस x log x, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो देखिएगा श्रीमान को सोल्व करते हैं, इसको जब कीजिएगा तो पहले मान लेते हैं, आई वाला इंटीग्रेशन मान लेते हैं कि 1/ लिखा हुआ है x प्लस x log x इंटू dx, हमने मान लिया। चलिए अच्छा देखिए, तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कोई शामिल है तो हाँ, x कॉमन हमें ले सकते हैं, यानी कि 1/ अगर x कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेना यानी कि भाग देना, यानी x में x से भागा के बार में, एक बार में, x log x में x से खत्म, तो x कट गया, खाली बचा सिर्फ log x बच गया इंटू dx। अब देखिए, अब किसको डीसी मानेगा, अभी सेकंड क्वेश्चन में फिर दिखाई दिया हमको 1/x दिखाई दिया, तो 1/x कैसे मेरा आएगा, एगो 1 प्लस log x है, log x तो मेरा डीसी होता है 1/x है, या 1 के 0 होता है, तो क्यों ना हम इतना के पूरा को t मान लेते हैं। जब इतना पूरा को t मानेंगे तो log x तो आ ही जाएगा 1/x, आज पूरा t हो जाएगा, यानी मेरा मैच कर रहा है, होगा है ना, यानी 1 प्लस log x को हम क्या मान लेते हैं, t मानते हैं और उसको हल करते हैं, यानी कि 1 प्लस log x बराबर t माना। ठीक है, इसके और क्या करिएगा, डिफरेंशियल से निकालिएगा और प्लस कीजिएगा, तो देखेंगे तो 1 के होता है 0, जो भी अचर पद सिंगल में का होता है 0, अब प्लस log x के 1/x बराबर t के dt/dx हमने लिख दिया। 0 भाई खत्म हो गए, यानी तिरछा तिरछी गुना किया जाए तो 1/x गुना dx बराबर dt, इतना मेरा आ गया। अब देखिए जब इतना आ गया तो बैठाते हैं कि पूरा सांचा पर मेरा ढंग से बैठा कि नहीं बैठा, तो बताइए 1 गुना dx/x, 1 गुना dx/x बराबर कितना dt, यानी इतना बराबर क्या हम बैठा सकते हैं
डी टी, यानी यहाँ कर देते हैं डी टी। चलिए एक दोनों के मिला के तीनों के मिला के हो गया डायरेक्ट डी टी, कितना शॉर्ट कर दिया, डी टी आ गया। आई एक्स लिखल है, एक्स का काम खत्म हो गया, 1/x तो मेरा आ गया डी टी। अब 1 प्लस लॉग मोड 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स क्या माने हैं आप, टी माने हैं, इसलिए टी कर दिए। ठीक है, अब हो गया, यानी लिखल है 1/t इंटू डी टी लिखा हुआ है, तो 1/t या 1/x, तो टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड टी, यानी लॉग मोड टी अब प्लस सी, ये लिख दिए। तो लॉग के लॉग हमने लिख दिया टी का मान क्या माने हैं 1 प्लस लॉग एक्स, यानी 1 प्लस लॉग एक्स अब प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। कितना अच्छा है कि ना, एकदम आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है कि कौन सा पद को माने कि मेरा मैच हो जाए, मेरा शॉर्ट फॉर्म आ जाए। जिसको मानेंगे उसका डीसी निकालेंगे, उसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा। कुछ विद्यार्थी यहाँ गिरा देते हैं कि सर कैसे रखते हैं, तो आपको तो दिखाई दे रहा है ये 1/x इंटू डी एक्स, तो ये 1/x इंटू डी एक्स कि कितना है डी टी, यानी इतना बराबर कौन चीज डी टी। इतना सिर्फ बचा ना मेरा, ये ना बचा, तो ये बचा, इसको माने कितना टी मान दे, टी कर दिए। अब फिर यहाँ तो फॉर्मूला है 1/t के लॉग मोड टी होता है, टी के फिर मान बिठा दे प्लस सी, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और जो ऑल जो लिखा हुआ है बेल आइकन उसको दबा लीजिएगा, ताकि सूचना आपको मिले जल्दी जब भी वीडियो डाला जाए तब। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए कि हाँ सर ये अच्छा लगा, ये खराब है, वो ठीक है। आप दोनों बात बोल सकते हैं, अच्छा तो अच्छा, खराब तो खराब, कमेंट में आप लिख सकते हैं, ताकि हम जानेंगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अब आपको हम चेक करेंगे कि आप लोग कितना फार्मूला याद किए हैं। जब तक याद नहीं करिएगा तो कैसे क्या चलेगा, बताइए। अच्छा बात नहीं ना है, आप लोग याद नहीं करिएगा तो कैसे होगा। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व यानी इंटीग्रेशन आई बराबर क्या है ये कि साइन एक्स इंटू साइन आई कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इतना आपको दिया हुआ है। यहाँ x है और यहाँ साइन एक्स, पूरा x का मान है, पूरा के पूरा साइन x का मान कितना है कॉस x दिया हुआ है। अब दिमाग लगाइए आप, ऐसा दिमाग लगाइए, ऐसा लगाइए कि मेरा छोटा बन जाए। अगर हम cos x को मान लेते हैं t, तो cos के जो डीसी होते हैं माइनस साइन होते हैं साइन एक्स, यानी साइन एक्स मेरा मैच करेगा, आयु मैच करेगा। हाँ, cos x को आप मान के देखते हैं, अब होगा ही, क्यों नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख लेते हैं, इसमें कि cos x बराबर t, लेट माने माना t। अब बताइए cos x का डिफरेंस क्या होता है माइनस साइन x, इसका t के dt बट्टा dx। ठीक है, अब देखेंगे ऐसे नहीं कर सकते हैं कि साइन x तिरछा तिरछी गुना dx, माइनस ही पर आया गुना में तो भागा में, तो माइनस dt, माइनस का आ गया dt।
अब समस्या समाधान। अब थोड़ा क्वेश्चन को आप देखिए, क्या यहाँ लिखल है, साइन एक्स गुना में, इसको dx ऐसे भी कर सकते हैं, और गुना साइन कॉस एक्स, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सब तो मेरा गुन्ने में है, गुन्ना में कहीं भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए जी, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका कितना आया है आपका, माइनस डी टी, तो माइनस आगे यहां कर लेते हैं डी टी, इंटू ये साइन लिखा हुआ है, साइन आई कॉस एक्स को क्या माने हैं आप, टी माने हैं, यानी टी माने हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस साइन टी इंटू डी टी। ठीक है, अब तो यहां से आप तो बना लीजिएगा कि साइन टी आ गया, तो साइन टी, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो वो पहले से माइनस और गुना फिर माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ एक्स नहीं है, क्या है, टी है, तो कॉस टी अब प्लस सी, इंटीग्रेशन में प्लस सी कांस्टेंट है, आई माइनस माइनस प्लस, बचा सिर्फ क्या मेरा कॉस, टी का मान कितना माने हैं, तो कॉस एक्स माने हैं, यानी कि कॉस एक्स अब प्लस सी, ये क्या आया, आंसर। है आसान कि नहीं, कितना आसान है आपके लिए, हमने सिर्फ देखा माना, ताकि कॉस एक्स है साइन एक्स है, तब तो मेरा मैच करेगा, और उस तरह से हम क्या कर दिए, निकाल दिए। बोलिए, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस बनाते रहिए मस्ती से, सोचिए मत, बस देखिए और शुरू हो जाए कि हाँ वाह वाह बनाएंगे बनाएंगे, और बनाइए, मस्ती से पढ़िए, ऐसा नहीं लीजिए लॉकडाउन का, घर में रहिए, मस्ती से रहिए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, ये 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं कि उसमें क्या कहता है। ठीक है, तो देखते हैं, आप लोग इसको हम उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इतना आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, इसी को सोल्व करना है जी। तो देख लेते हैं, पहले इसको जो प्रक्रिया है सोल्व कर लेते हैं। आई बराबर ये कर देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी। चलिए, दोनों का थीटा तो बराबर है, दोनों का जो मान हो दिया बराबर, एक्स प्लस बी दिया हुआ है। इसको किसे माने क्या करें कि मेरा सॉल्व हो जाए। अच्छा, कुछ उपाय करिए। क्या उपाय करेंगे, तो देखिए, कहिए कि हाँ ऐसा होगा, काहे नहीं होगा। देखिएगा, अगर ये 3 लिखा हुआ है, अगर इसमें हम 2 से गुना करके 2 से भागा दे दे, तो मान में कोई फर्क पड़ेगा, फिर तो मेरा यही 3 के 3 बच जाएगा, है कि ना। तो जितना से गुना कर दीजिएगा वो उतने ही से हम भागा देते हैं, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम वैसे करते हैं, क्या करेंगे, 2 से गुना और 2 से भागा देते हैं, अंश और हर में 2 से गुना करने पर, तो हर में तो क्या है, 1 है, अंश में पूरा है, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, अंश और हर में 2 से गुना
करने पर, तो पूरा के नीचे 1 छिपल है, तो 1 में 2 से 2 और ऊपर में 2 से गुना, यानी कि क्या होंगे ये कि 2 sin ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी आई बट्टा 2 इंटू dx। दूर से ये तो तुम्हारा कठिन बात तो क्या है, किंतु ये करने का कुछ फायदा हुआ, ये करने का कुछ फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि आप एक देखे होंगे फार्मूला, क्या देखे हैं कि sin 2x का फार्मूला होता है कौन जी, 2 sin x इंटू कॉस x। तो देखिए sin 2x का फार्मूला लिखा हुआ है आपका, sin 2x का फार्मूला है 2 sin x इंटू कॉस x। ये दोनों n नहीं समझिएगा, एगो n है और एक ठो x है। 2 sin x इंटू कॉस, देखिए 2 sin x इंटू कॉस x, दोनों मेरा x क्या है बराबर है किसका फार्मूला, sin 2x का फार्मूला। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कौन सी, sin 2 ix, ये तो मेरा यही लिखा है ax प्लस b, अब भाई कितना 2 इंटू dx। देखिए ना, अब इसे क्या करेंगे कि ax प्लस b जो दिया हुआ है इसको हम t मान लेगा। इतना तो जब t मानेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, इसको तो कुछ देखा जाए, पहले 1/2 आगे कर देते हैं, आइए sin 2 ax प्लस b इंटू dx, इतना को हम मानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। यानी इसमें मान लेते हैं ax प्लस b बराबर t माना, माने तो ये क्या होगा, x का 1 और b का 0 अब बराबर dt बट्टा dx। यानी क्या है मेरा a से a बचा और dx a dx बराबर कितना dt। या कह सकते हैं कि जो मेरा dx आया dt बट्टा a आया, लीजिए dt बट्टा a आ गया, इससे कुछ फायदा होगा मेरा इसमें तो पता नहीं, आगे हम देखते हैं बढ़ते हैं आगे क्या होता है। तो sin 2 इतना के माने t, तो sin 2t, अच्छा sin 2t हो गया और गुना dx से कितना dt बटा a हो गया, a को आगे करते हैं तो 1/2 a, अंदर क्या बचा sin 2t इंटू dt। चलिए ये हुआ बात। अब देखिए यहाँ पे कि sin 2t आ गया, हम आपको बताए थे पहले कि sin 2x, और जो x के जो गुणांक होता है वो बढ़ता चलाता है, जो x का जो गुणांक होते हैं वो बढ़ता चलाता है, यानी कि 1/2a गुना पहले sin 2t, तो साइन का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस x, यानी माइनस कॉस x या 2t है तो माइनस कॉस 2t आई बट्टा कितना 2 प्लस c, यानी 1/4 गुना माइनस में आइए कॉस का कॉस, 2 का 2 और t का मान कितना माने हैं ax प्लस b प्लस c, इतना माने हैं, ये आपका आएगा रिजल्ट। हमने क्या किया, इसको मान लिया और ये मैथ को बना दिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, बाय।